इसमें सारी एजेंसीज को समन्वय के साथ काम करना चाहिए। अक्सर ये मानते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग की जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है और ये पुलिस का काम है। निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमें स्कूलों में भी लोगों को ये बताना पड़ेगा कि नशे के कारण से हमारा देश पर कितना बड़ा खतरा है। आज ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से और कुछ और सिस्टम्स को यूज करके बड़ी मात्रा में ड्रग की स्मगलिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आवश्यकता है, इसलिए होती है। तो अगर हम आवश्यकता पर प्रहार करें और हम लोगों को सैनिटाइज करें कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, तो मैं समझता हूँ कि जिस नशामुक्त भारत की कल्पना हमारे से बड़ों ने की और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, तो वो सार्थक हो जाएगा। ये जो आयोजन हुआ, दौड़ करके इतनी धूप से आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि यह बड़ा हिम्मत का काम है। हम लोग तो आएंगे, भाषण करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में, अभी थोड़ी देर बाद किसी दूसरे कार्यक्रम में होंगे, तो हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक होगी, लेकिन जो लोग समाज को बदलने की कल्पना करते हैं, मुझे लगता है ऐसे सब लोगों को हमें जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं एक्सीडेंटली आया, लेकिन मैं आया इस कार्यक्रम में, ये मेरा सौभाग्य है। और मनोज भाई के बारे में अभी संजय भारद्वाज जी बता रहे थे, तो मनोज जी की बहुत सारी फील्ड है, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर कहता हूँ, मनोज जी से एक भजन या गाना सुनने बिना को जाने मत दी। चाहे कोई पंक्ति नहीं, तो क्योंकि मनोज जी के पास जितनी प्रतिभा है, हम सबको कभी कभी मनोज जी से ईर्ष्या भी करते हैं। आपको पता है, हम बाकी के एमपी से ही बात करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात जरूर कह सकता हूँ कि मनोज जी अजात शत्रु है और मनोज जी का दिल बहुत बड़ा है। इस कार्यक्रम में मनोज जी आए हैं, मुझे इससे बहुत अच्छा लगा है। और निश्चित रूप से मनोज जी जब अपनी बात कहेंगे तो लय में, जैसे लय की बात अभी संजय गाली भी लय में संजय जी दी जाती है, तो लय में प्रोत्साहित भी किया जाता है। वो काम मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बड़े भाई मनोज जी करेंगे। मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं राकेश गोस्वामी जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात मुझे कम से कम 6, 7, 8 टेलीफोन करके मेरा जीना हराम कर दिया और ये कहा कि मुझे कार्यक्रम में आना है। लेकिन राकेश जी, आपका धन्यवाद इसलिए है कि आपने मुझे प्रेरित किया और मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं एक बार फिर आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक बड़े मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब यदि मिलकर काम करेंगे तो नशा मुक्त भारत निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी उसको हम हासिल करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ मनोज भाई से और जितने यहाँ पैनल पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे बहुत अदब के साथ माफ़ी मांगूंगा कि मैं 100-150 लोगों को छोड़ कर के आया, तो वो लोग मेरी इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। है तो ये अशिष्टता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है मनोज भाई, आपका यदि आपके आगे अब तो मैं निकल जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके मैं एक बार ना स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। विकास तुषार जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाइए। राकेश गवान जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाइए। किरण भैया जी एक बार स्टेज पर आ जाइए। एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट वी हैव फॉर मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी, जो हमारे बीच में इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आए हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। Thank you so very much. We salute you a heartiest respect. Thank you so much, sir. Thank you so much once again.
एक बार जोरदार तालियां प्रवीण जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेल, इसी के साथ अब क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में मनोज तिवारी जी हैं, जिनके बारे में इतनी सारी बातचीत हमें अपने दो एस्टीम्ड गेस्ट से सुनने को मिली है, तो मनोज जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आज के इस दिन के बारे में दो शब्द जरूर कहिए। नशा मुक्त भारत, एक सेफ भारत, अ बेटर प्लेस टू लिव इन, जिसकी हम एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, उसका आपका क्या विजन है सर, प्लीज हमें बताइए। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। बिल्कुल जी। मैं अपनी तरफ से हेलो जी, मैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय राकेश जी को, जो सामने बैठे हैं, और वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खेल क्रीड़ा भारती जैसे विभागों को वो बहुत अपने परिश्रम से उसको आगे बढ़ाते हैं, और हम लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो सामने बैठे हैं, उनको प्रणाम भी करता हूँ। और हम मंच पे हमारे डीसीपी क्राइम और नारकोटिक्स दोनों जो देख रहे हैं, आपके समक्ष बैठे हैं, और अभी भारद्वाज जी से आपका परिचय हुआ ही, जो कोच भी हैं, और हम पुरानी याद हमको करा गए, ये भी बहुत धन्यवाद है आपका। और हम लोग अपने मंच पे बैठे सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इस तरह से महत्व दिया है। और हमारे बीच वो हीरो भी हैं जो अभी और दौड़ के आए हैं। अभी लास्ट दौड़ कहाँ से कहाँ तक थी? भोपाल से दिल्ली। सुनने में तो बड़ा छोटा सा लाइन है, भोपाल से दिल्ली तो फ्लाइट भी आ जाती है, लेकिन दौड़ते हुए आना, लोगों का ध्यान जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो कुछ ओलंपिक का मैराथन हो रहा था जिसमें दौड़ना था, इन्होंने खुद से सिलेक्ट किया कि हमें दौड़ना है। तो मुझे लगता है रीजन यही है कि कुछ लोगों का ध्यान खींचना है। लोग पूछेगा अच्छा ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनकी दौड़, इनकी पीछे भी दौड़ हुई है कॉज के लिए, और कॉज है नशा मुक्ति। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो यूथ है, और पीछे मैं एक रिसर्च कर रहा था, कई देशों की जितनी आबादी नहीं है उतनी संख्या हमारे यहाँ इस ड्रग्स से, नशे से परेशान लोगों की है। जैसे मैं अभी मॉरिशस होके आया, मॉरिशस की आबादी ही 14 लाख। इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जहां 4-4 लाख की आबादी है। देश है वो, उनकी अपनी संप्रभुता है। और हमारे देश में इतना बड़ा वर्ग वो नशे की चपेट में है, जितनी संख्या कई देशों का मिला के होगा। मगर धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि रेगुलर हमारे लिए समस्या नहीं दिखता है। हम जब आज टीवी खोलते हैं तो सुबह से लेकर रात तक पॉलिटिकल न्यूज आते हैं। उसमें
कितना समय हमको लगता है जब कोई एंटी ड्रग्स डे आता है तभी शायद थोड़े कुछ लोग टीवी वगैरह पे दिखा देते हैं, मगर जरूरत है कि मीडिया का हिस्सा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन लोगों को भी अपने पूरे कार्यक्रमों का 5% हिस्सा एंटी ड्रग्स मूवमेंट के लिए देना चाहिए। कितना अच्छा होता कि हर चैनल पे चल रहा होता कि एक व्यक्ति भोपाल से दौड़ के और दिल्ली आया है और इसलिए आया है कि आप नशे से दूर रहें। मगर ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहा है। तब मैं देख रहा हूं कि इस सभागार में बैठे हुए लोग कितने संजीदा हैं इस कॉज को लेकर के, कि हम लोग उनके सम्मान में बैठे हैं और इस समाचार को जितना हम लोग दूसरों के पास ले जाएंगे, लोगों को इस बात का एहसास हो कि इनकी दौड़ अपने लिए नहीं,